तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9.1 का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, एक पोल के साथ वो बंधी हुई है। तो आप सभी ने पोल को या किसी भी टेंट को विद द हेल्प ऑफ अ रोप कभी भी टाइट देखा ही होगा। तो हम अगर इमेजिन करें, ये मान लीजिए ये हमारा पोल है। अगर ये हमारा पोल है और ये ग्राउंड से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हमने इस एक रोप की हेल्प से ये ऐसे बंधा हुआ है, तो जो ये रोप है ये 20 मीटर लॉन्ग है, ये हमें गिवन है। और वो जो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दो चीज़ें आपको पता है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ही होगा, क्योंकि जो पोल है वो तो सीधा ही लगा हुआ है, वो एक परपेंडिकुलर की तरह है, यानी राइट एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। और ये एक आपका हाइपोटेन्यूस बन गया। इसे अगर हम एच नाम दे दें तो ये हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू मान लेते हैं हम एच है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पोल की वैल्यू, पोल की हाइट वो करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और उसको यूज कर, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो जब हमने चैप्टर 8 किया था तो हमने ये किया था, एक ये फॉर्मूला PBP/HHB का फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके आप इसे याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसमें आप ये देखो कि कौन सी रेशियो में ये दो चीजें यूज हो रही हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये दो चीजों का हम यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, तो हम वो रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आ रहे हैं उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कैसे कौन कौन सी रेशियोज होती हैं, ये होती है साइन, ये कॉस और ये टेन होती है। ठीक है, तो हम इसका मतलब कौन सी वाली रेशियो यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं साइन वाली रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो हमारा ग्राउंड है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल है, तो हम ले लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो हाइट है, ये जो हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड आउट करनी है वो परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ ले लिया स्मॉल h और कैपिटल H है ये, यानी हाइपोटेन्यूस, वो है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो हमने जब हमारे पास ये आ गया, अब हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले भी ट्रिक्स बनाई हैं, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता, उसे यूज़ करके आप किस तरह से इजीली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपके लिए करती हूँ कि मैंने यहाँ से अपने हाथ में थंब साइड से वैल्यूज़ लेना शुरू किया, 0, 30, 45, 60 और 90। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी उस 30 वाली फिंगर को बेंड कर दिया और थंब साइड पर जितनी फिंगर्स हैं उन्हें काउंट कर लिया। तो हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं थंब साइड पे, 1। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। ठीक है, अब हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी है और h/20 में से h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 20 हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, 2h इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब चाहो तो आप दोनों साइड से 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप 2 को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 20 से आपने 2 से 20 को कैंसिल कर दिया, आपके पास में आ गया 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree
to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्री है, मान लीजिए ये ट्री है, हमने इसे एक पोल की तरह मान लिया, ठीक है। ये जो ट्री है वो टूट गया स्टॉर्म की वजह से, टूट कर मान लीजिए इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट इसका बेंड हो गया इस तरीके से, और ये ग्राउंड को टच करने लगा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, ये उसका जो अभी भी ग्राउंड में है वो पोर्शन है, ठीक है। तो ये आधा पोर्शन, ये मतलब कुछ पार्ट ये है और कुछ पार्ट ये है। टोटल ट्री की जब हमें हाइट निकालनी होगी तो हम इसे और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे इमेजिन करते हैं एक ट्राइंगल की तरह, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। ट्री को हमने कंसिडर किया कि वो 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर है ग्राउंड के ऊपर। ये ग्राउंड है, ये ट्री है, और ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है। ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास में एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया और आपने इसे नाम दे दिया ABC। अब आपको उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जहाँ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि फुट ऑफ द ट्री तो ये हो गया, और जो टॉप ऐसे गिरा और गिर के ग्राउंड पे टच कर रहा है वो ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 8 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपको बेस पता है, आपको एंगल पता है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये और ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें से आप कोई सी भी एक वैल्यू पहले यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो, और उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा, हमारे पास जो हमें पहले से पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें आप देखो जो बेस है, बेस किस रेशियो में यूज हो रहा है, ये बीच वाली रेशियो, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ठीक है। तो जो बेस वाली जो रेशियो है वो केवल कॉस के पास है, और हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है, तो हमें वही रेशियो यूज करनी है जिसमें बेस की वैल्यू गिवन है। तो हम यूज करेंगे कॉस। हमने लिखा कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारे पास, 8 मीटर। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, AC। हाइपोटेन्यूस AC है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से वही करेंगे जो हमने पहले ट्रिक पढ़ी है। जैसे मैंने हाथ अपना खोला, ये मेरी फिंगर 30 डिग्री के एंगल के लिए है, मैंने इसे बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद लिटिल फिंगर वाली साइड पर जितनी भी फिंगर्स थी उन्हें काउंट कर लिया, 1 2 एंड 3 हमारे पास फिंगर्स थी। तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2, ठीक है। हमारे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया हमारे पास में AC इंटू में √3 इज इक्वल टू 2 × 8 मीटर। तो अब AC की वैल्यू निकालनी है, तो √3 को हम इक्वल के साइड के इक्वल से दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड बन जाएगा। तो 2 8 16 अपॉन √3 मीटर। AC का आपके पास में वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3 मीटर। अब AC की वैल्यू आपको पता है, BC की वैल्यू आपके पास में 8 मीटर है, AB की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, हम या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, या हम जो वैल्यू हमारे पास आ गई है उसे यूज करके 10 का इस्तेमाल करके, जैसे 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। बेस हमारे पास ऑलरेडी है, एंगल हमारे पास है, और हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं। 10 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया हमने,
परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है 8 मीटर। 8 मीटर बेस है हमारे पास में। हमने किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 डिग्री, ओ सॉरी 1/√3। अब इन्हें हम, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी इंटू में √3 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3 मीटर। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि जो ट्री था, ट्री की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? उसका जो ये जो पार्ट है जो सीधा है अभी, और जो ब्रोकन पार्ट है वो, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी ट्री की लेंथ, हाइट की, सॉरी। तो हमने इसे ऐड कर दिया, ए बी और ए सी। ये हो गया हमारे पास 16/√3 प्लस 8/√3 इज इक्वल टू 16 और 8 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपके पास में? 24/√3 मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। 8 × 3 को हम √3 इज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास टोटल आंसर आ गया 8√3 मीटर। टोटल हमारे पास जो ट्री था उसका टोटल लेंथ, ब्रोकन पार्ट प्लस जो उसका पार्ट बचा था, उन दोनों की लेंथ ऐड करने पर हमें 8√3 मीटर मिल। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।